Rahmatullahi Barakatuh. Dear 12th class students, it is class business studies, and today my topic is staffing as a part of human resource management, recruitment, internal and external recruitment. Now staffing as a part of human resource management. पहले human resource management क्या होता है? Human तो इंसान को कहते हैं, resource वसीला, वसीला किसी चीज़ को जिससे कोई चीज़ बनाया जाता है. मिसाल के तौर पर इंसान अगर फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगे, तो चीज़ें कहाँ बनेगी? हम समझें रिसोर्स सिर्फ वो चीज़ है नहीं, इंसान भी एक रिसोर्स है. इनका मैनेजमेंट ये सबसे मुश्किल है. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स जो इंसानी वसाइल से ताल्लुक़ रखता है. इस स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ स्टाफिंग इन्हीं का पार्ट है. अब स्टाफिंग कहते किसे हैं? पुटिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब. अब बोलेंगे राइट मैन ऑन द राइट जॉब, ये क्या हो गया? मिसाल के तौर पर हमें जॉब दी हुई है, हमें अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, ठीक. अब उसके लिए हम जिसने MBA किया होगा, BBA किया होगा, अगर हम उसी को लगाएंगे तो उसका मतलब हमने राइट मैन लगाया, पुट किया राइट मैन, दुरुस्त आदमी लगाया हमने दुरुस्त जॉब पर. इसके बरक्स अगर हमें मिसाल आपको स्कूल में समझ में आया, अगर हमें फिजिक्स टीचर की ज़रूरत है लेकिन लाया हमने उर्दू टीचर, इट मीन हमने नहीं किया राइट मैन ऑन द राइट जॉब इंसर्ट, ठीक है ना. तो राइट मैन ऑन द राइट जो पोस्ट है उसी के मुताबिक क्वालिफिकेशन भी हो, उसको कहते हैं पुटिंग द राइट मैन ऑन राइट जॉब. ये एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये एक मुनफरिद क्या है एलिमेंट जुज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो कि हर मैनेजर की फिक्र होती है कि हमें स्टाफिंग दुरुस्त हो जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो है ना वो पूरे हो जाएंगे. या हर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनको एक फिक्र होती है, कंसर्न होता है कि हमें क्या होता है, हमें राइट पर्सन मिले राइट जॉब के लिए, ठीक. तो अब अगर राइट टाइप ऑफ पर्सन हमें अवेलेबल नहीं हो गए, इसका मतलब है जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, जो भी हमें एंटरप्राइज के गोल्स हैं, जो भी हमें कंपनी के गोल्स हैं, वो एकम्प्लिश नहीं होंगे, वो हमें हासिल नहीं होंगे, दे विल नॉट बी फुलफिल्ड. तो इसलिए ये तो इनहेरेंट समझो, ये तो इनहेरेंट मतलब उसके ज़ाती मोरिसी, ये वरासत में होती है. कहाँ किसके? ये ज़ाती होती है ऑन द पार्ट ऑफ द एवरी मैनेजर, हर मैनेजर के ये उसकी ज़ाती जिम्मेदारी होती है टू प्रोकर कि वो हासिल करे, डेवलप और फिर तरक्की दे, हासिल भी करे, तरक्की भी दे और मोटिवेट पर्सनल आदमियों को हु कैन वर्क एफिशिएंटली फॉर द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काम करेंगे कहाँ? ऑर्गेनाइजेशन में, उसके गोल्स के लिए जो उन्होंने गोल्स रखे हैं, टारगेट लगे हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, उनके लिए काम करें, ठीक. अब मैं से आपको ये समझ में आएगा स्कूल तो हम तो जब हम किसी को सिलेक्ट करना होगा स्कूल के लिए तो डिपार्टमेंट क्या देता है? वो देता है एडवर्टाइज देता है, ठीक है ना. तो उस तरीके से वो मोटिवेट करता है कि हमें जॉब में इतना तनख्वाह मिलेगा, इंक्रीमेंट इतनी इतनी इतनी. तो वो हो गया मोटिवेट द पर्सनल टू वर्क इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट. ह्यूमन resource management deals with effective procurement and utilization of manpower. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना उसका ताल्लुक ही कि वो इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट, बेहतरीन मुहासिल लाते हैं, मतलब वो टू गेट द रिक्वायर्ड पर्सनल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ देयर फंक्शन. वो बहुत अच्छे मौसर तरीके से हासिल करते हैं मैन पावर को एंड यूटिलाइज ऑफ मान, और फिर उनको यूटिलाइज भी इस तरीके से करता है. फिर द मेन फंक्शन इन परफॉर्म बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स में जो इंसानी वसाइल का जो मैनेजमेंट होता है उनको क्या काम करना होता है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ देयर फोर्स रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है क्वांटिटी, कितने कलर्स की ज़रूरत है, कितने सुपरवाइजर्स की ज़रूरत है, कितने ऑपरेटिव मैनेजर्स, कितने अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, जिस कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. फिर क्वालिटेटिव, हमें कलर चाहिए तो हमें उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हमें मैनेजर चाहिए तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है ना. हमें अकाउंटेंट होने चाहिए तो उसके लिए ये दिस इज क्वालिटेटिव. दोनों मेजरमेंट कितनी क्वालिटी ज़रूरत है और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मेजरमेंट ऑफ लेबर फोर्स, जो भी लेबर फोर्स होगा जो काम करने वाला रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या हो. दूसरा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय. रिक्रूटमेंट आगे भी आएगा, पहले रिक्रूट करना,
रिक्रूटमेंट जब हो गया मुकम्मल, फिर सिलेक्शन उनमें से करना, जब सिलेक्शन हो गए फिर जो सिलेक्ट हो गए उनको प्लेसमेंट प्रॉपर करना, उनको लगाना है अपनी अपनी ड्यूटियों पर, इसको कहते हैं प्लेसमेंट। तो ये दूसरा काम है किनका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उनका दूसरा फंक्शन है। फिर तीसरा है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ। फिर जब आज तो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है तो इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है, नए नए ट्रेंड्स देखे जाते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी, उसके मुताबिक एम्प्लॉय को क्या करते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी परफॉर्मेंस जब वो अच्छी तरीके से काम करे, मॉडर्न वेज, मॉडर्न मेथड्स के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, तो इम्प्रूव होगी उनकी भी परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा, फिर उनका कैरियर ग्रोथ हो जाएगा, उनका कैरियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर विद द डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड अगर एम्प्लॉय को वो टेक्नोलॉजी नहीं आया तो उसका मतलब है वो उसको तो ऑर्गेनाइजेशन रखेगी नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका कैरियर रुक जाएगा, कैरियर ग्रोथ नहीं होगा। हर एक चाहता है कि मुझे प्रमोशन मिले, तो वो कैसे होगा, कैरियर ग्रोथ, उसको प्रमोशन मिले, उसको ज़्यादा तनख्वाह मिले, वो तब जब वो मॉडर्न नीड्स जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो उनके हिसाब से वो काम करे, तो वो ऑर्थोडॉक्स वो छोड़ दे पुराना जो था परफॉर्मेंस अप्रेजल में होता है जो भी कारकर्दगी होती है उसको अप्राइज करना, उसको जायज़ा लेना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर एक एम्प्लॉय का, जो वर्किंग फोर्स है, काम करने वाले, उनको जो है ना क्या कहते हैं, उनके काम का जायज़ा लेना। फिर जो हमने उनको स्टैंडर्ड दिए हैं, आप इतना कर लो, तो अब फिर देखना उनकी परफॉर्मेंस क्या है, जितना हमने उनको टास्क दिया है, काम दिया, उतना उन्होंने किया कि नहीं। अगर उन्हें नहीं किया तो इसका हमें क्यों, तो जो ह्यूमन रिसोर्स उनको फीडबैक देना है, यानी ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, ठीक। तो अगर वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर तो फिर किसी और जगह उनको लगाओ जहां वो अच्छी तरीके से काम कर सके और आउटपुट भी दे दे। पांचवा है मॉनिटरिंग मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग बोथ, हम इंसेंटिव्स उनको देखें एम्प्लॉयज को, इंसेंटिव्स तरगीब। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे कंपनी में आओगे तो आपको इतना 30,000 तनख्वाह मिलेगा, दिस इज फाइनेंशियल एंड और क्या नॉन फाइनेंशियल, और फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी, एक साल की सर्टिफिकेट, हमारे में काम किया, हमारी कंपनी में काम किया, ये मिसाल में बोल रहा हूँ, बहुत फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बहुत होते हैं। तो मोटिवेटिंग एम्प्लॉय को आप क्या कहता है, बहुत दोनों तरीके से उनको फाइनेंशियली भी और नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव तरगीबा देकर, तारीख देकर उनको मोटिवेट करना कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। और छठा है इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी हर एक चाहता है कि मुझे फ्यूचर में मुझे क्या कहते, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं उस वक्त क्या करूँगा। फॉर एग्जांपल मुलाजिम है, वो कहते फ्यूचर में क्या, उसके लिए जी फंड, ठीक, वो जी फंड करता है। ऐसे ही आम इंसान क्या करता है, अब जब उसको रुपये 50,000 मिल गए, वो इस वक्त 20,000 खर्च करता है, 30,000 रखता है बैंक में किसी जगह और जगह इन्वेस्ट करता है ताकि सोशल सिक्योरिटी रहे, उसको जमानत है कि मुझे जो फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉय एंड हैंडलिंग देयर ग्रीवेंसेज। जो इनकी ग्रीवेंस शिकायत हैं उनको हैंडल करना, उनको देखना, उनको निभाना, उन शिकायत को जो एम्प्लॉयज़ को है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और फंक्शन है, एक और काम है। और सातवां है डिफेंडिंग इंटरप्राइज में लीगल कॉम्प्लिकेशन। देखो जो भी कोई दुनिया में काम करते हैं तो उनमें तो लीगल कॉम्प्लिकेशन, कानूनी डिफ़िकल्टीज आती हैं, कानूनी पेचीदगियाँ आती है, उनको डिफेंड करना ये तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि इस एंटरप्राइज पर आँच ना आए, सोई कंपनी गई बंद गई कि तो इसलिए कानूनी लड़ाई अत बचाव कर लास्ट वन एस्टेब्लिशिंग एमिकेबल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट। यूनियन वन वर्कर्स तिम पन यूनियन ठीक, मैनेजमेंट गई पे अमन दोन दरमियान गई बेहतरीन रिलेशनशिप रोजन, ये असल रिलेशनशिप रोज घरस मज गसान घरस मज कुन इंस्टीट्यूशन मज, तो ये इंडस्ट्री या इंटरप्राइज मज तत गई यूनियन मैनेजमेंट असल रिलेशनशिप रोजन, ये कम सज काम ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यह कित पे रोज, दैट इज सेकंडरी क्वेश्चन वनस टॉपिक वो रिक्रूटमेंट क्या वन मीन्स टू सर्च फॉर प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, मुमकिन यम ते एम्प्लॉयज यम जरूरत तिमन तहद तलाश कर एंड स्टिमुलेटिंग पत मल तुमन फिर पत तुमन मोटिवेट कर टू अप्लाई फॉर जॉब्स, तुम करो अप्लाई, तुम दी दरखास्त तुमन सान जॉबन खुद सान ऑर्गेनाइजेशन मज यीत्या ज्यादा कैंडिडेट एप्लीकेशन है,
اَسہِ تَرِ فِکرِ اَسہِ چھِ یِمو منٛز ژارُن د بیسٹ میٹیٖریَل یِمو کنٹِٹیو منٛز یِم پوٹَنشَل صلاحیت وٲلۍ کنٹِٹیٹ أسۍ کٔرِتھ سِلیکٹ اگر أسۍ ریکروٗٹمنٹ پراپر گٔے نہٕ کینٛہہ یعنی اَسہِ توٚگ نہٕ لُکھ ماٹِویٹ کَرٕنۍ کہِ تُہۍ کٔرِو ایپلاے اَسہِ چھِنہٕ کَم ایپلِکیشَن پوسٹ آسان زیادٕ اَسہِ ہیٚکہِ نہٕ اَصٕل مواد سُہ پوٹَنشَل کینڈِڈیٹٕس میلان نہٕ اَسہِ تیٚلہِ کینٛہہ اِسلیے چھِ أسۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ اَتھ لَگہِ نہٕ کہِ وۄنۍ یی نہ سورسِز کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ ریکروٗٹمنٹ پراپر کٔرِتھ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ پراپر ییٚمہِ سۭتۍ آرگنایزیشن فٲیدٕ یی گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ 2 سورسِز چھِ ریکروٗٹمنٹٕکۍ 2 ذرایع چھِ اکھ گوٚو انٹرنل سورسز آف ریکروٗٹمنٹ ریفر ٹو د سورسز دیٹ آر ود ان د آرگنایزیشن یہِ چھُ انٹرنل طرفہٕ یُس زن اَمہِ آرگنایزیشن منٛزٕے سُہ سورس یُس کَتھ منٛز چھِ آرگنایزیشن منٛز دیٹ از تھروٗ انٹرنل سورسز د پوسٹ آر فِل تَمیُک مطلب گوٚو کہِ یِم أنٛدرِم سورس چھِ تِموٕے ذٔریعہٕ چھِ یِوان پوسٹ فِل کرنہٕ اِٹ کین ٹیک د فارم آف ٹرانسفٲرٕس یا ٹرانسفرو ذٔریعہٕ ہیٚکہِ پوسٹ فِل گٔژھِتھ اَسہِ اوس کُنہِ ڈِپارٹمنٹس منٛز فار ایگزامپل اَسہِ ٲسۍ ایکاونٹنٹ سٕنٛز ضوٚرتھ اَسہِ باسیٛو بیٚکہِ جایہِ أتھۍ امی کمپنی بیٚکہِ جایہِ وٕچھ اَسہِ نفر یۄس ایکاونٹنسی فِٹ اَسہِ یہِ ضوٚرتھ چھِ یہِ کوٚر تَتھ جایہِ یَتھ لگہِ تَتھ جایہِ تٔمۍ سٕنٛز جایہِ سون یور اَتھ چھِ وَنان ٹرانسفر چھِنہ اینڈ پرموشن ذٔریعہٕ کلٲرٕک بَنان پَتہٕ چھِ بَنان سیٖنیر اسسٹنٹ یِتھٕے پٲٹھۍ مثلاً ٹیٖچر پَتہٕ ماسٹر پَتہٕ لیکچرر یا ہیڈ ماسٹر وغیرہ یِتھ پٲٹھۍ یِمو ذٔریعہٕ تہِ چھِ یِوان اَتھ چھِ وَنان انٹرنل سورس آف ریکروٗٹمنٹ تھروٗ ٹرانسفٲرٕس بیٚیہِ د جاب آف د سپیسفک پروفایل از فِلڈ باے شِفٹنگ اے سیوٗٹیبل پٔرسن ؤرکِنگ ان ادر ڈپارٹمنٹ آف د آرگنایزیشن ٹو د کنسرن ڈپارٹمنٹ مثلاً اَسہِ چھِ سیلٕز ڈپارٹمنٹ چھِنہ سیلٕز ڈپارٹمنٹس منٛز چھِ نفر زبردست فِٹ یہِ لگہِ اَسہِ اوس پروڈکشن ڈپارٹمنٹس منٛز نفر ضوٚرتھ اور یہِ چھُ سپیسفک پروفایل گوٚو یِمن زن واریاہ ویٹیج آسہِ آرگنایزیشن منٛز اَسہِ تُل تَمہِ جایہِ سُہ نفر اوٚن اَتھ ڈپارٹمنٹ ییٚتہِ ضوٚرتھ چھِ ٹھیٖک چھا از فِلڈ باے شِفٹنگ اے سیوٗٹیبل پٔرسن اَتیُک سیوٗٹیبل پٔرسن نیوٗ یہِ لگہِ تَتہِ ؤرکِنگ مگر ہاے پروفایل سپیسفک پروفایل گوٚو یِمن واریاہ یِم تھٔدۍ پوسٹ آسان ٹو د کنسرن ڈپارٹمنٹ سِملرلی تھروٗ پرموشن یِتھٕے پٲٹھۍ پرموشن ذٔریعہٕ تہِ ہٮ۪کو یہِ کٔرِتھ أسۍ ہاے پروفایل یِم پوسٹ آسان ہایر پُزِشن جابٕز ویکینسیز ان د آرگنایزیشن آر فِلڈ چھنہ پرموٹنگ یِم لوور لیول ایمپلایز تِم پَتہٕ چھِ وَنان دوٚیِم ایکسٹرنل سورسز کیاہ گٔے ایکسٹرنل سورسز منٛز چھِ یِوان ریکروٗٹمنٹ ریفر ٹو د سورسز آف ریکروٗٹمنٹ چھِنہ سورسز آف ریکروٗٹمنٹ دیٹ آر آوُٹ سایڈ یِم آرگنایزیشن نیبرٕ کَنہِ نیبرٕ پٮ۪ٹھ یِن ریکروٗٹ کرنہٕ اچھا اَمہِ ذٔریعہٕ چھِ نٔے پیٖپٕل یِوان کَتھ منٛز آرگنایزیشن منٛز آونہٕ فار ایگزامپل ون آف د انٹرنل سورس آف ریکروٗٹمنٹ از ڈایریکٹ ریکروٗٹمنٹ یِوان کرنہٕ وِچ اِنوالوز ایڈوَرٹایز ان آل ٹایپٕس آف میٖڈیاز یہِ چھُ گوٚمُت اَلڈِکُے یَتھ چھَنہٕ یِوان آمُت یہِ کینٛہہ یہِ چھِ میٖڈیاہَس منٛز یِوان مطلب تمام تَتھ چھِ پرٛنٹ لیکھِتھ الیکٹرانِک سوشَل یِم میٖڈیا چھِ تِم ذٔریعہٕ چھِ کیٛاہ یِوان کرنہٕ تٔمِس چھِ یِوان یہِ کرنہٕ ایڈوَرٹایزمنٹ اور پَتہٕ چھِ لُکن یِوان کرنہٕ کٕمہٕ تُہۍ کٔرِو سُہ تُہۍ کٔرِو ایپلاے دیٹ از ریکروٗٹمنٹ گوٚو اَمہِ طریٖقہٕ چھِ یِوان یہِ ایکسٹرنل ریکروٗٹمنٹ یِموٕے نیبرِمو منٛز چھِ پَتہٕ یِوان سِلیکٹ کرنہٕ نفر چھُنہ بہٕ تراومو سُہ نوٹ فُل اِنشاء اللہ تعالیٰ مگر یہِ چھُ اوٚڑُے آمُت تہٕ وَسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ